नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को बृजभूषण शरण सिंह ने इतना कस के पकड़ा है कि अब बृजभूषण नहीं तो नाम सामने आ रहा है उनके लाल का। यानी भारतीय जनता पार्टी, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि बृजभूषण शरण सिंह ने पकड़ा है, या भारतीय जनता पार्टी पीछा नहीं छुटवा पा रही है बृजभूषण से, ये अपने आप में एक सवाल है। क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको लगातार बताया है कि बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा कितना ज्यादा है, कितनी मजबूर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि एक तरफ 400 पार का नारा दे रही है, लगातार कहा जा रहा है कि देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, और इतनी कमजोर अंदर से हो रखी है कि बृजभूषण सिंह से अपना पीछा ही नहीं छुड़वा पा रही, या फिर बृजभूषण सिंह इतना ज्यादा अहमियत रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी को पहलवान याद नहीं आ रहे, नहीं याद आ रही उनको वो शक्ति शब्द जिसे लेकर राहुल गांधी को घेरा गया। यानी उन्हें पहलवान बेटियां याद नहीं आ रहे। पहलवान बेटियों को दरकिनार करके वो बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर यह आरोप लगा है सेक्सुअल हरासमेंट का, उनसे पीछा नहीं छुटवा पा रही। और अब एक वायरल हो रही है प्राइवेट चैट, एक प्राइवेट चैट वायरल हो रही है जिससे बहुत बड़ी खबर मिल रही है। तो सबसे पहले आपको वो प्राइवेट चैट बता दूं जिससे ये साफ हो जाता है कि अभी भी कैसरगंज सीट पर जो सस्पेंस बना हुआ है, उस सस्पेंस से पर्दा खुलने वाला है। और पर्दा भी ऐसे खुलने वाला है कि बृजभूषण शरण सिंह का पत्ता साफ नहीं होने वाला, और भारतीय जनता पार्टी मजबूरन विवश होकर बृजभूषण शरण सिंह को अभी भी कैसरगंज पर एक बहुत बड़ा खेल कर रही है। क्या खेल कर रही है, सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूं कि क्या है वो चैट और इससे क्या पता चलता है। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप है BBSS पर्सनल करके, और इसमें आप देख सकते हैं कि इस चैट ग्रुप में MLA प्रतीक भूषण है। MLA प्रतीक भूषण गोंडा सीट से विधायक है और ये बेटे हैं बृजभूषण शरण सिंह के। और देखिए यहाँ पर MLA प्रतीक भूषण ने क्या लिखा है, श्री करण भूषण सिंह, और नीचे लिखा गया है कैसरगंज। और करण भूषण सिंह को लोग यहाँ पर इस चैट में बधाइयां देते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस प्राइवेट चैट के माध्यम से, इस व्हाट्सएप चैट के माध्यम से आखिरकार प्रतीक भूषण यानी बृजभूषण शरण सिंह के बड़े बेटे ने करण भूषण का नाम क्यों लिया, और ये करण भूषण है कौन, और इसे आखिर क्यों कैसरगंज से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि अब सस्पेंस जो है वो खत्म हो गया है, और हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक तौर पर कैसरगंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस प्राइवेट चैट्स ने भारतीय जनता पार्टी की इस सस्पेंस से पर्दा हटा दिया है। नाम आ रहा है कैसरगंज सीट से करण भूषण सिंह का। करण भूषण सिंह बृजभूषण शरण सिंह के ही छोटे बेटे, और बृजभूषण शरण सिंह के बड़े बेटे प्रतीक भूषण गोंडा से विधायक है, और अपने बड़े भाई से ये बधाइयां प्राप्त कर रहे हैं करण भूषण। यानी कि बृजभूषण शरण सिंह, जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी इनको अपनी पार्टी में रखी हुई है, और आज यानी कि 2 मई को बड़ा खुलासा हो सकता है, कैसरगंज से करण भूषण सिंह का नाम फाइनल औपचारिक तौर पर घोषित किया जा सकता है। पिछले वीडियोस के माध्यम से हमने आप तक ये खबर भी पहुंचाई थी कि क्यों बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी इतनी जकड़ी हुई है। और देखिए, दिलचस्प क्या है यहाँ पर, दिलचस्प ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी रायबरेली और कैसरगंज से प्रत्याशियों की नाम की घोषणा नहीं की है। और अभी हम कैसरगंज की बात करें तो यहां से कांग्रेस ने भी अपनी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि वो बृजभूषण शरण सिंह, जिसका समाजवादी पार्टी से भी इतनी नजदीकी है, अखिलेश यादव से भी इतनी नजदीकी है, तो क्या अगर सहमति नहीं बनती, अगर भारतीय जनता पार्टी बृजभूषण शरण सिंह या उनके बेटे को टिकट नहीं देते, तो बृजभूषण अखिलेश का द्वार भी चले जाते समाजवादी पार्टी से भी उन्हें टिकट मिल सकता था, क्योंकि नजदीकियां काफी करीबी बताई जाती है। और भारतीय जनता पार्टी कितनी भयभीत रहती है
इंडिया अलायंस से, इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव से कितना फोबिया है, ये साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसरगंज की सीट पर करण भूषण को उतारा। करण भूषण ने नेशनल लेवल पर शूटिंग में खिताब जीता है, ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, वर्तमान समय में कुश्ती संघ के यूपी में, उत्तर प्रदेश में वो अध्यक्ष है और इससे पहले वो 2018 में उपाध्यक्ष हुआ करते थे WFI के, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। यानी कुश्ती से इनका जुड़ाव रहा है और विदेश में इन्होंने पढ़ाई की है, एक बार भी चुनाव नहीं लड़ा है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने फील्डिंग कर दी है करण भूषण की कैसरगंज की सीट से। और यहाँ पर महत्व ये नहीं है कि करण भूषण को उतारा गया है, करण भूषण के बारे में ज्यादा जाना जाए, आप बृजभूषण शरण सिंह के बारे में ही जान लीजिए, जिससे ये समझ आ जाएगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की विवशता, मजबूरी, डर कितनी ज्यादा है। बृजभूषण शरण सिंह अपने दम पर वोट जो है वो रखते हैं। कहने का मतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह अपने बलबूते पे ना केवल क्षत्रियों का, राजपूतों का वोट हासिल कर सकते हैं, उनका दबदबा जो है कैसरगंज से जुड़ी सीटों पर भी है। अखिलेश यादव से नजदीकियां भी बताई जाती है, उन्होंने फेडरेशन बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, रेसलिंग फेडरेशन, स्कूल एकेडमीज बनाई है, स्पोर्ट्स एकेडमीज बनाई है। हिंदुओं में भी उनका काफी ज्यादा जुड़ाव है, यानी राम जन्मभूमि से लेकर जब ये महिला पहलवानों का जब बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा था, तब हिंदू संत बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में भी नजर आए थे। यानी हिंदुत्व के नाम पर भी बृजभूषण एक बड़ा नाम। अब ऐसे में जातीय समीकरण को साधने के लिए भी कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी पकड़ कर रखना चाहती, क्योंकि अगर बृजभूषण नाराज हो गए तो विपक्षियों को मजबूती मिल जाएगी। ऐसे में यही कारण है कि इस प्राइवेट चैट के माध्यम से करण भूषण, उनके बेटे का नाम आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी अब कैसरगंज की सीट पर करण भूषण को उतार कर उन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि उनमें, यानी भारतीय जनता पार्टी का डर कितना बड़ा है। और ये डर इसलिए है क्योंकि, न केवल मैं बार बार इसीलिए दोहरा रही हूं ताकि आपको समझ आए कि कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक पृष्ठभूमि, उनके व्यक्तित्व कितना ज्यादा बड़ा है और इतना बड़ा हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को टिकट देने से भी हिचकिचाए नहीं, वो झिझके नहीं। हालांकि आप मीडिया में अभी आप खबरें पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो ये बात बताया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की कंडीशंस, उनकी शर्तें नहीं मानी गई, या बृजभूषण शरण सिंह जो है वो कामयाब नहीं हो पाए भारतीय जनता पार्टी को मनाने में। लेकिन यहाँ पर दाव जो है वो उल्टा है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी रह गई कि उन्हें करण भूषण को टिकट देना पड़ गया। अब ऐसे में मीडिया वाले खबरें उड़ा रहे हैं, खबरें खूब चला रहे हैं कि अमित शाह आज कॉल करेंगे बृजभूषण को और बृजभूषण को बताएंगे कि आपको टिकट क्यों नहीं दिया गया है। जबकि सच्चाई ये है कि तमाम मीटिंग्स और तमाम बातचीत भारतीय जनता पार्टी और बृजभूषण शरण सिंह के बीच हुई है, जिसमें ये बात अब एक सहमति बनी है कि करण को उतार दिया जाए, क्योंकि अभी से ही मामला टाइट दिख रहा है बृजभूषण शरण सिंह के लिए, क्योंकि महिला पहलवानों का जो आरोप है सेक्सुअल हरासमेंट का, उसमें सुनवाई भी होनी है, बहुत कुछ होना है, तो कहीं वहां पर वो फंस ना जाए। और सबसे बड़ी बात, किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय जनता पार्टी ने एक चालाकी दिखाई है। भारतीय जनता पार्टी 5वें चरण में 20 मई को कैसरगंज पर चुनाव होने हैं, 3 मई को आखिरी दिन नामांकन का, और इन्होंने पहले निपटा लिया राजस्थान को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत से सीटों की जिसकी दूसरे और पहले चरण में वोटिंग होनी थी, उसको निपटा लिया कि कहीं बृजभूषण का नाम सामने रख दिया तो मुश्किल बढ़ जाएगी, यानी कि इनके क्षत्रिय, इनके राजपूत वोट जो है वो कट जाएंगे, जाटों का वोट जो है वो जाहिर तौर पर कट जाएगा महिला पहलवानों के कारण। तो ऐसे में अपनी चालाकी दिखाई भारतीय जनता पार्टी ने और बृजभूषण का नाम सेव करके रखा कि हम दो चरणों में चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद अपने पत्ते खोलें। लेकिन अब जो पत्ता इन्होंने खोलने का काम किया है, इससे इनकी विवशता, इनकी मजबूरी झलक रही है कि बृजभूषण को रख भी नहीं रहे हैं, टिकट भी नहीं दे रहे हैं और छोड़ भी नहीं रहे, यानी कि गले की हड्डी बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी के यही बृजभूषण। और अब औपचारिक तौर पर करण भूषण, बृजभूषण के बेटे का नाम का ऐलान होना बाकी है। क्या लगता है आपको, 400 पार कहने वाले यही भारतीय जनता पार्टी आज इतनी विवश क्यों दिख रही है? बृजभूषण के सामने इनका ओहदा, इनका कद इतना झुक क्यों गया कि अब इनके बेटे को ही चुनावी मैदान में उतार दिया?
कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय, अपने सुझाव, अपने प्रश्न हम तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।